दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृत सनातन धर्म है जिसके अनुयायी अधिकांश भारत और नेपाल में हैं। इसे विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि सनातन धर्म की उत्पत्ति मानवों की उत्पत्ति से भी पहले से है। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं जिसका कोई संस्थापक नहीं है। यह वेदों पर आधारित धर्म है जो अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में एकेश्वरवादी धर्म है। इसे सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। इंडोनेशिया में इस धर्म का औपचारिक नाम हिंदू आगम है। हिंदू केवल एक धर्म या संप्रदाय ही नहीं है, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार 7 अंश अवतार हैं जो अमर हैं। ये 7 अंश अवतार ही कलयुग में चिरंजीवी कहलाए। ये सब किसी न किसी वचन, नियम, श्राप से बंधे हुए हैं और सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। ऐसी मान्यता है कि ये 7 अंश अवतार आज भी धरती पर मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार कौन है ये 7 महापुरुष। नंबर 1 है राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। रामायण वाले बाली नहीं, राजा बलि, जो कि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। तब राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो, जहां जहां आपके पैर जाएंगे वो सारी धरती आपकी हो जाएगी। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 ही पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। दूसरे नंबर पर है भगवान परशुराम। परशुराम राम जी के काल के पूर्व महान ऋषि रहे थे। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुसेन, वसु विश्वास वासु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे फरसा दिया था, इसीलिए उनका नाम परशुराम हो गया। फरसा परशुराम जी के हथियार को कहते हैं। भगवान परशुराम राम जी के भी पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम जी के काल में भी मौजूद थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं। नंबर 3 है हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान जी को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। ये राम के काल में भगवान राम के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। नंबर 4 है विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम के नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। नंबर 5 है ऋषि व्यास। महाभारत का ऋषि व्यास पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रव्यय संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्र वीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है।
नंबर 6 अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है और इसलिए वह अमर हैं, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण जी ने उन्हें श्राप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे, इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। नंबर 7 कृपाचार्य। सरद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। तो ये थे 7 चिरंजीवियों के अमर होने के रहस्य। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।